सैफई से आप लोगों को मैंने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई होंगी। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए क्या काम किया है, और आप लोगों के मन में सैफई की जब भी कोई तस्वीर आती होगी उसमें आपको एक क्लॉक टावर जिसका आकार एक हल जैसा बना हुआ है, हल नुमे आकार में बना हुआ एक क्लॉक टावर देख सकते हैं। ऊपर वो पूरी डंडी सी है जो हल का पकड़ने वाला होता है, नीचे हल का आकार का पूरा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको बनवाने के पीछे नेताजी का क्या मकसद था, क्यों बनाया गया इसको सैफई जैसे गांव में, ये आपको पहली बार जानकारी सुनने और देखने को मिलेगी। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। मैं इस समय सैफई में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ यहाँ पे लोकल लोग हैं, इनसे बातचीत करूँगा क्योंकि मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि मैं जानूँ कि ये हल गांव में, सैफई जैसे गांव में ये हल नुमा क्लॉक टावर क्यों बनाया गया। क्योंकि घंटा घर वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गांव में इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और क्या मकसद था इसके बनाने के पीछे, बातचीत करते हैं। भैया थोड़ा यहाँ आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? भैया रजनीश यादव। रजनीश यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये हलनुमा जो क्लॉक टावर बना हुआ है उसके पीछे क्या कहानी है और नेताजी ने क्यों बनवाया था, थोड़ा बताइए कैमरे में देख करके। एक्चुअली थोड़ा तेज बोलिए। एक्चुअली इसका ये कारण है कि जैसे हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं, तो खेतों में काम करते करते उन्हें जो है समय देखने में थोड़ी समस्या होती थी। ठीक है, तो इस वजह से नेताजी ने क्लॉक टावर बनवाया। उसमें नेताजी ने एक चीज़ सोची कि जैसे किसान खेतों में काम करते हैं और ये कभी कभी बारिश होने लगती है, तो बारिश की वजह से जो है फसल भीग जाती है, तो भीगने की वजह से तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा किसान काफ़ी परेशान होता है, तो उन्होंने इस क्लॉक टावर का एक किसान बाजार के नाम से इसका नाम दिया है। ठीक है, जैसे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस भी डालना चाहे किसान, तो पैसा नहीं इतना हो पाता है, तो नेताजी ने ज़मीनी स्तर से उनके बारे में सोचते हुए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दुकानें दी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी पैसा किसी किसान से नहीं लिया जाता है। जो सैफई का किसान है वो कहीं का भी नहीं, वो कहीं का भी किसान हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो सैफई का ही किसान हो, वो कहीं का भी किसान हो, वो अपना यहाँ पे आके छोटा मोटा बिजनेस कोई कर सकता है। अच्छा। और उसके लिए अगर कोई भी किसी प्रकार से मदद अगर देनी पड़ती, जरूरत पड़ती है, तो वो भी नेताजी ने देने का काम किया है। जी। अच्छा, तो इसके पीछे कहानी ये है और बातचीत करूंगा मैं। इसके पीछे कहानी ये भी है कि जो क्लॉक टावर बना हुआ है, एक तो किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए, रख रखाव के लिए यहाँ पर एक भंडारण बनाया गया हो कि यहाँ पर रख सकते हैं बारिश वारिश में। जी। दूसरी बात ये भी थी कि जो किसान दूर दराज खेतों में काम करते थे, जो जिनके पास घड़ी नहीं होता था या समय देखने के लिए क्या समय हो गया खेतों में काम करते करते, तो क्लॉक टावर बहुत, जो क्लॉक लगी हुई है बहुत ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आप सैफई जो मेन रोड से गुजरेंगे, जो सैफई थाने वाली रोड है, वहाँ से भी आपको एक क्लॉक टावर दिखाई दे जाएगा। तो खेत में किसान काम कर रहा है दूर दराज, उसको समय देखने के लिए भी बहुत सहूलियत मिलती थी इससे। जी बिल्कुल। तो ऐसा था कि जैसे कोई किसान काम करता है तो उसने टाइम देखा, जैसे कोई फसल अपनी जो है सिंचाई करवा रहा है, तो सिंचाई जो है आपको पता होनी चाहिए कि टाइमिंग से होती है कि 1 घंटे का टाइम हुआ, किसानों के पास गाड़ी नहीं है, भाई इतना नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो कितने टाइम मेरी सिंचाई का क्या मतलब किस टाइमिंग से शुरू हुई है, किस टाइमिंग पे ख़त्म हुई है, तो उसके लिए उन्होंने क्लॉक टावर जो बनवाया है, तो उसमें किसान अपना टाइम देख सकते हैं। ठीक है, टाइम देख के उस हिसाब से अपना जो है कार्यशैली को आगे बढ़ा सकते हैं। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धरतीपुत्र और किसानों का मसीहा, किसानों का नेता क्यों कहा जाता था, उसका जीता जाता एक और उदाहरण आपके सामने ये क्लॉक टावर जो हलनुमा आकार में बना हुआ है खड़ा है। किसानों के बारे में इतनी बारीकी से सोचने वाले स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इतनी बारीक सोच थी उनकी, इतनी महीन काम करते थे किसानों के लिए कि किसान अगर खेतों में काम कर रहा है तो उसको समय देखने में कोई दिक्कत ना हो, फसलों को लेकर के या उसके फसलों के भंडारण को लेकर के कोई बिजनेस करना चाहता है, जो सारी चीज़ें हैं उसको देख के, उसको सारी आगे की फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य कितना किसानों के लिए भविष्य में कितना सोचते थे भविष्य के लिए, वो एक बहुत जीता जाता उदाहरण है। पीछे देख सकते हैं कि दुकानें बनी हुई हैं बहुत सारी। अगर इसको अगर कभी आप दिल्ली गए हों, दिल्ली में अगर आपने सीपी देखा होगा, कनॉट प्लेस कहते हैं उसको, हल्की हल्की झलक आपको कहीं ना कहीं ये जो गोलनुमा आकार जो दीवारें दिख रही हैं, दुकानें दिख रही हैं आपको, बनी हुई मार्केट है, हल्की हल्की आपको सीपी की झलक दिखाई देती है। कहा यह भी जाता है कि ये पूरा सीपी जैसा नक्शा तैयार था, सीपी जैसा इसको बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तब तक समाजवादी पार्टी की 17 में सरकार चली गई। हालांकि नेताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, उपचुनाव कवर करने आए थे हम लोग। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सैफई में मौजूद है, ऐसी कुछ जैसे कुछ टावर बने हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो उनके बारे में क्यों बनी है, क्या है उसके पीछे रीज़न, वो सब आपको जानना और समझना चाहिए। तो ये तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई कि हल नुमा आकार क्यों बना हुआ है सैफई जैसे गाँव में, इस क्लॉक टावर का क्या मतलब है, इसके पीछे बनाने की क्या कहानी थी, नेताजी की क्या सोच थी, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। जो भी सवाल होगा आप लोग पूछिएगा कमेंट में, उसका उत्तर दिया जाएगा। परिवार आपका अपना है, चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और जो भी सवाल होगा पूछिएगा। और सैफई में कुछ अलग दिखता है, कुछ और कहानी है जो बतानी चाहिए, जो दिखानी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।